जानती हूँ मैं बहुत गलतियां करने वाली हूँ, तो मेरी उन गलतियों के लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मेरी गलतियों को कृपा करके नजरअंदाज कर दें। और आप सबसे फिर से एक बार विनती है कि अपना संग मुझे देते रहें। भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं फिर से एक बार भगवत गीता लेकर आपके साथ बैठी हूँ, अच्छी तरह से इसे पढ़ पाऊं, समझ पाऊं। आपका संग मुझे इन 18 दिनों में चाहिए। कृपया करके अपने संग से मुझे वंचित ना करें। बीच में सत्र को छोड़ के ना जाए, क्योंकि आप लोग चले गए तो मेरा बहुत नुकसान होगा। शायद मुझे भक्तों के संग से ये छुट्टी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये संग मुझे मिलता ही रहे, इसलिए आप सब जुड़े रहें और छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहें। सत्र के अंत में हम डिस्कशन रखेंगे, इंटरैक्शन सेशन रखेंगे। जिनके भी जो प्रश्न है वो पूछें। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जो भी जहां तक हो सकेगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। फिर भी यदि मुझसे उसमें भी कोई गलती रह जाए तो फिर से एक बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। आइए अब हम सब मिलकर भगवान के चरणों में स्तुति करेंगे। मंगलाचरण के द्वारा हम सब भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, हमारे आचार्यगण, महाप्रभु, महाप्रभु के पार्षद, हमारे सभी गोस्वामियों, वैष्णवों और हम सबके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद को नमन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में, जिसमें हम भगवद गीता को फिर से एक बार पढ़ने जा रहे हैं। आप में से कई जन तो पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं, सब जानते हैं भगवद गीता को, बहुत लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। और जो नए लोग आए हैं उनका स्वागत करते हुए आइए अब 18 दिन में हम 18 अध्यायों को संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये इतना बड़ा ग्रंथ है जिसके बारे में बोलने की क्षमता बड़े बड़े ऋषि मुनि, क्या बड़े बड़े जो भी विज्ञाता हैं, जो कि विज्ञान को, भगवान के विज्ञान को समझते हैं, दार्शनिक हैं, चिंतन करते हैं, उन बड़े बड़े लोगों के भी मुंह छोटे पड़ जाते हैं। तो हम जैसे तुच्छ लोगों का तो कोई कहना ही क्या, हम तो इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं।
लेकिन हमें इसको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतने बड़े महान ग्रंथ को हमने, इतने ग्रंथों के बारे में पढ़ा है, सुना है। आप सबने, हमने से मतलब हम सब जो हम सहपाठी हैं, एक कक्षा में बैठे हैं आज, सबने कितने शास्त्रों के बारे में, कितने ग्रंथों के बारे में हमने सुना समझा है। लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में हमें दिया है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन इसमें जो प्रश्न करेंगे वो अर्जुन के लिए आवश्यक थे। अर्जुन तो इतने महान थे, भगवान के भक्त थे, उनके मित्र थे, उनके संबंधी थे, भ्राता थे। उन्हें क्या आवश्यकता थी? और जिनके रथ में स्वयं भगवान खड़े हैं, उन्हें भला क्या जरूरत थी कुछ भी पूछने की? उन्हें तो भगवान अपनी जब दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, तो दिव्य ज्ञान से सब कुछ समझा सकते थे। लेकिन अर्जुन ने ये प्रश्न हमारे लिए किए, क्योंकि हम जो आने वाले युगों में लोग आए हैं, जिनकी के कलयुग के कारण बुद्धि भी बहुत क्षीण हो चुकी है, हम कैसे समझेंगे इस तत्व को? हम कैसे कृष्ण तत्व को जानेंगे? हम कैसे भगवत ज्ञान को, विज्ञान को समझेंगे? इसलिए इस काव्य में अर्जुन ने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं, जो हमारी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर देंगे। और भगवत गीता को इसीलिए लाइफ मैनुअल भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सुनने और समझने से हम अपने जीवन की हर समस्या को पार कर सकते हैं। तो अब 18 दिनों में हम कोशिश करेंगे इन 18 अध्यायों को समझने की। तो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम सब जानते हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन भगवान के साथ वहां पहुंच गए हैं। अब भगवान अर्जुन के रथ को बीच में जाते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो दोनों तरफ की सेनाओं को देखना चाहते हैं। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को ले जाते हैं, और वहां जाकर अर्जुन अब ये ज्ञान भगवान से प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले हम भगवत गीता की शुरुआत में सबसे पहले हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के बारे में समझेंगे। क्योंकि यदि प्रभुपाद ना होते, तो ना तो हम आज यहाँ बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे होते, और ना ही हम इस विज्ञान को कभी समझ पाते। प्रभुपाद ने हमें ये जो ग्रंथ दिया, इसके जो तात्पर्य लिखे, इसके जो अनुवादों को प्रभुपाद ने एक एक शब्द का संधि विच्छेद करके हमें शब्दार्थ दिए, इन सबको समझना केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद की इसके पीछे कठोर तपस्या और मेहनत है। तो प्रभुपाद का नमन किए बिना हम आगे कैसे जा सकते हैं, है ना? तो प्रभुपाद को हम फाउंडर आचार्य के रूप में जानते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन की स्थापना की। आइए प्रभुपाद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप में से कई लोग तो प्रभुपाद को अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए, बंगाल में प्रभुपाद का जन्म हुआ। आप चित्रों से देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में पहला चित्र देखिए, जहां प्रभुपाद एक बच्चे के रूप में खड़े हैं, और उनके माता पिता जो हैं वो भी भक्त थे। उनके पिता बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो प्रभुपाद को प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताश्री से ही मिली। उसके बाद आप अगले चित्र में प्रभुपाद के गुरुदेव को देख पा रहे हैं। आप देखिए, प्रभुपाद भी यहाँ आपको दिखाए गए हैं। सामने ये सब भक्त बैठे हैं, और गुरु जो है उनके, प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ठीक सेंटर में बैठे हुए हैं और उपदेश दे रहे हैं। तीसरे चित्र में आप प्रभुपाद को देख सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ बड़े हो चुके हैं और कुछ प्रवचन देने के लिए खड़े हुए हैं। क्षमा कीजिए। उसके बाद 1965 में एक मालवाहक जहाज में बैठ करके, जैसे कि कार्गो शिप्स होते हैं, प्रभुपाद यूएसए के लिए निकले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रभुपाद के गुरु चाहते थे। प्रभुपाद की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, वो अंग्रेजी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे। तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभुपाद विदेशों की यात्रा पर निकले। इसी मार्ग में जब पानी के जहाज में प्रभुपाद एक मालवाहक जहाज में थे, अर्थात कार्गो शिप में थे, पैसेंजर शिप में भी नहीं थे, तो उनको दिल के दौरे भी पड़े। और बहुत मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, यूएसए। वहां जाकर प्रभुपाद ने वहां के लोगों को कृष्ण भावनामृत की जानकारी देनी आरंभ की। धीरे धीरे अपने सुंदर कीर्तनों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा प्रभुपाद धीरे धीरे लोगों से मिलते रहे, उनको एकत्रित करते रहे। कृष्णा कौन है, कृष्णा के प्रति हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए। वहां के जो अंग्रेज थे, उस समय की कल्चर बहुत खराब थी, जैसा कि एक शब्द हम सोसाइटी में सुनते हैं, हिपीज, जो कि मांस, मदिरा, अवैध संबंध ये सब किया करते थे। ऐसे लोगों के बीच में भी प्रभुपाद ने भगवान का भोग बना करके, उनको प्रसाद वितरण करके, सुंदर सुंदर कीर्तन सुना सुना कर, किताबें बांट करके, अपनी सुंदर पुस्तकों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से प्रभुपाद ने
उन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आए, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रभुपाद जब वापस भारत आए तो उनके साथ उनके बहुत सारे शिष्य भी पाश्चात्य देशों से आए, और आज उनमें से कई शिष्य हमारे गुरुओं के रूप में भी अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान है। यह सुंदर दर्शन भगवान के, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। भगवान के दर्शन कीजिए। भगवान के चरण कमल इस पर्टिकुलर चित्र में नहीं दिख पा रहे। भगवान के चरणों से जब हम ऊपर उठते हैं तो उनके सुंदर आभूषणों को देखते हैं, धीरे धीरे उनके कमरबंद, बाजूबंद, उनकी बांसुरी, फिर उसके बाद उनके सुंदर मुख का दर्शन करते हैं, उनके कमल नयनों को देखते हैं, उनके माथे पर लगे हुए उनके तिलक को देखते हैं, उनके सिर पे बंधे हुए इस सुंदर मुकुट को देखते हैं, श्रीमती राधा रानी के दर्शन करते हैं, और भगवान को नमस्कार करते हुए हम भगवान से आज्ञा लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि हमें हमारी इस यात्रा में सफल करें। इस्कॉन मैंगलुरु का ये सुंदर भगवान का विग्रह है, श्री श्री राधा गोविंद जी का। ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है? हरि बोल, कितना सुंदर है। तो इस सब के पीछे जो हम सब की प्रेरणा और इस सब के जो स्तोत्र हैं, वो हम सब के प्रिय हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी हैं, जो कि खुद प्रभुपाद के डिसाइपल हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं, और अपने गुरुदेव की इच्छा पूर्ति के लिए हमारे सबके प्रिय नामनिष्ठा प्रभु जी इतना बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आप देखिए किस तरह से इस्कॉन आगे बढ़ रहा है, और भगवान का नाम विदेशों के, देशों के, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जा रहा है। तो हम हमारा विशेष धन्यवाद देते हैं इस ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी को और इस्कॉन मैंगलुरु की पूरी टीम को, जो इस सुंदर कार्यक्रम के पीछे कार्य कर रहे हैं। तो प्रभु जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दी हुई है। प्रभु जी बीटेक हैं आईटी कानपुर से, और अब अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर रहे हैं। अब हम आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है, और पूरे विश्व के कई लोग के लिए ये प्रेरणा की पुस्तक। लेकिन हमें इसे इसलिए नहीं पढ़ना कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें हमारी समस्याओं के उत्तर मिलेंगे। हमें इसे इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये ग्रंथ सबसे विशेष ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। इसीलिए गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो स्क्रीन पे आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, और हम आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस भी देंगे। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन और महात्मा गांधी जी के कुछ शब्द भी बताए गए हैं जो उन्होंने भगवत गीता के बारे में कहे। तो ये एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है, और एक सत्र में, जैसे कि हम 1 घंटे में एक सत्र करने जा रहे हैं, तो एक सत्र में हम एक पूरा अध्याय, सिर्फ एक एरियल व्यू जिसे हम कह सकते हैं, एक ओवरव्यू देख सकते हैं। हम अध्याय को बारीकी से नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे ही भी भगवत गीता को पढ़ने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगना चाहिए। तो हम 18 दिनों में केवल इन 18 अध्यायों को एक ग्लिम्स के रूप में देखेंगे कि इनके अंदर क्या दिया गया है, भगवान ने क्या क्या हमें बताया है। फिर हम इसकी डिटेल लेवल 2 में करेंगे। तो अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो भगवान कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। वही बात आ गई कि अर्जुन ने इसलिए तो भगवत गीता नहीं भगवान से सुनी कि उन्हें इसकी आवश्यकता थी। भगवान चाहते तो दिव्य ज्ञान के द्वारा भी दे सकते थे, जैसे उन्हें दिव्य दृष्टि दी। लेकिन इसके पीछे क्या था? इसके पीछे मकसद था हम जैसे लोग जो आगे आएंगे और हमें इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। आज तो भगवान हमारे सामने हमारे रथ पे नहीं है ना, तो हम ये ज्ञान कहां से लेंगे? इसलिए अर्जुन ने इसे समझा और बहुत से सुंदर प्रश्न भी किए। गीता के इस रहस्यवाद यात्रा की शुरुआत में आप सबका स्वागत करते हैं फिर से। हरे कृष्णा। तो गीता की हम शुरुआत करेंगे श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित, क्षमा कीजिए थोड़ा हैंड रेस बीच में आ रहा था, श्रीमद् भगवत गीता की महिमा के बारे में। तो आदि शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य के द्वारा हमें ऐसे श्लोक दिए हैं जिनमें उन्होंने भगवत गीता के मेन मेन पॉइंट्स को बताया है, और एक्चुअली ये बताया है कि भगवत गीता हमारे लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। तो इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं।
अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो मंत्र पढ़ेंगे, और अनुवाद के लिए भी आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। तो पहला मंत्र पढ़ती हूँ। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त है। भगवान विष्णु का जो आश्रय है, वो हर तरह की भय और चिंता से मुक्त होता है। तो इस साहित्य को पढ़ने से हम पूरी तरह से भय मुक्त और चिंता मुक्त हो जाते हैं। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, कृपया अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप श्लोक भी पढ़ना चाहेंगे? नहीं माता जी, मैं श्लोक नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं अनुवाद पढ़ सकता हूँ। ठीक है। यदि कोई गीताध्ययनशीलस्य, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी श्लोक। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठ तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्ण दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई पड़ता। गीता महत्व। हरि बोल। जी। तो अगर कोई इस ग्रंथ को, भगवान के इस सुंदर ग्रंथ को कोई निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ेगा, तो उसके पुराने जितने भी दुष्कर्म होंगे, उनका भी प्रभाव उस पर से समाप्त हो जाएगा। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। जी प्रभु जी। राहुल प्रभु जी, राहुल प्रभु जी पढ़िए। चलिए मैं पढ़ती हूँ। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वो भौतिक जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो भौतिक जीवन की हमारी मलिनता है, उससे मनुष्य मुक्त हो जाता है। देखिए, हम अगर एक बार गंगा मैया में जाते हैं स्नान करने, तो हम एक बार को लगता है स्वच्छ होकर आ गए। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हमारे जन्मों जन्मों के जो ये मल रूपी हमारे ऊपर दुष्कर्म चढ़े हुए हैं, इनसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्योः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिनिः स्मृता। आशा हेलो शर्मा माता माता जी। जी, आशा शर्मा माता जी अनम्यूट करें। मैं पढ़ू माता जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जी। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवत गीता को पढ़ लेने से ऐसा मान सकते हैं हम कि हम सारे शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो जब हमने इस निचोड़ को पढ़ लिया, तो इसका मतलब हमने सब कुछ पढ़ लिया। भारतामृत सर्वस्यं विष्णु वक्त्राद्विधिनिः स्मृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अजीत सिंह प्रभु जी अनम्यूट करें। निभा सिंह प्रभु जी अनम्यूट करें। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी माता जी। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 4। हरे कृष्ण।
5। 5। तो गंगा जल को पीने से क्या होता है? हम क्या कहते हैं, गंगा जल में नहा के आए या उसको हमने पान किया तो इसका मतलब हमें मुक्ति प्राप्त हुई। जो भगवत गीता का अमृत पान करता है उसके बारे में क्या कहा जाए? ये तो भगवान ने स्वयं सुनाया है। तो हमें खुद ही ये समझ जाना चाहिए कि जो गीत भगवान ने स्वयं गाया है उसकी महिमा तो फिर उसका तो कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कंपैरिजन ही नहीं है ना किसी और ग्रंथ से। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। मान्या माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बिछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत ताकि अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। हरि बोल। देखिए हरि कितना बोल। सुंदर बताया गया है। थैंक यू माता जी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि समस्त उपनिषदों का सार होने के कारण इसे गाय की तरह बताया गया है। और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ग्वाल बाल के रूप में इस गाय का दूध दोह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं ना भगवान। गाय कौन हो गई? भगवत गीता। और भगवान उसका दूध दोह रहे हैं। और अर्जुन क्या कर रहे हैं? बछड़े के समान है। तो बछड़ा उस दूध को पीने के लिए खड़ा होता है ना, गाय के पास जाने के लिए लड़ाई तो होता है। तो अर्जुन वो बछड़ा है। और जितने भी सारे विद्वान हैं, शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद जो शुद्धतम भक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? भगवत गीता के इस अमृतमय दूध का पान करने वाले सब खड़े हुए हैं वहां पर। कितना सुंदर उन्होंने इसको तुलनात्मक दृष्टि से समझाया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। दीपा माता जी हरे कृष्णा। अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रभुपाद जी कृष्ण। की जय। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उसके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। हरि धन्यवाद माता बोल। जी। हरि हरे बोल। बहुत सुंदर। तो क्या बता रहे हैं कि एक ही शास्त्र, एक ही ईश्वर, एक ही धर्म, एक ही वृत्ति होनी चाहिए। सारे विश्व में एक ही शास्त्र होना चाहिए, भगवत गीता। एक ही ईश्वर होने चाहिए, देवकी पुत्र नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण। एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही प्रार्थना होनी चाहिए और एक ही कीर्तन होना चाहिए। कौन सा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ऐसा होगा तो सब मिलकर एक ही कार्य करेंगे और वो एकमात्र कार्य क्या होगा? श्री भगवान की सेवा। तो ये आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं इसे गीता महात्मा के नाम से हमें दिया है। तो अब हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। इसे अर्जुन विसर्ग योग के नाम से भी जाना जाता है। और हमने जो प्रभुपाद ने हमें भगवत गीता यथारूप अर्थात एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज जो दिया है, उसमें हम इसे अर्जुन का कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण के नाम से भी इस अध्याय को जानते हैं। तो अर्जुन का योग विलाप। भगवान के पहले दर्शन कर लीजिए। सुंदर भगवान का चित्र, कमल नयन, गले में वैजंती माल, और इतने सुंदर नयन हैं भगवान के। बिल्कुल देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे दो सुंदर मछलियां हैं। कितनी सुंदर उनके आंखों के, आप देखिए भ्रुकुटियां कितनी सुंदर हैं। कितना पतित पावन भगवान का मुखमंडल है।
और रंग कितना उनका मेघ वर्ण, श्याम वर्ण, है ना। और पीतांबर और एकदम सोने के मुकुट की तरह पूरा उनके सारे वस्त्र उजाला हो रहे हैं। तो भगवान का दर्शन करने के बाद यहाँ से जाने को मन नहीं करता जब भगवान का चित्र स्क्रीन पर आ जाता है, पर भगवान के ग्रंथ को पढ़ना है तो आगे तो चलना पड़ेगा। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता का। श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो देखिए, पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र ने अपने और पांडु पुत्रों के बीच में एक लाइन खड़ी कर दी, एक दीवार खींच दी, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र चाहते तो मेरे पुत्र ही कह सकते थे, क्योंकि पांडु क्योंकि नहीं रहे, अनुज पुत्र तो अपने पुत्रों जैसे ही होते हैं। हम सबके घरों में हमारे भाई के बच्चे, हमारी बहनों के बच्चे होते हैं, तो हम उन्हें अपने बच्चों की तरह ना माने तो ये किसकी गलती है? हमारी है ना, कि हम पहले ही कहें कि मेरा बेटा मेरी बहन का बेटा, तो गलत हो गया ना। तो धृतराष्ट्र के मन में देखिए यही एक, जिसे कहते हैं द्वेष की भावना झलक रही है, कि उन्होंने कहा मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों ने क्या किया, और क्यूरोसिटी उन्हें किस बात की है कि क्या होने वाला है वहां। चलिए अब रसद वादन करेंगे हम पूरी भगवत गीता को जल्दी से। बस भगवान करें कि ये 18 दिन एकदम ऐसे बीत जाएं कि हम जल्दी से सब कुछ फिर से समझ जाएं एक बार। हरि बोल। इंदु गुप्ता माता जी अनम्यूट करें। इंदु गुप्ता माता जी। चश्मे से देखना रहा अच्छे से। हाँ, शील प्रभुपाद की जय। माता जी ये अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं माता, तो हमें मालूम है उस पे राइट्स शायद नहीं होंगे आपको स्वयं को अनम्यूट करने के, इसलिए थोड़ा समय लग रहा होगा, कोई बात। महाभारत, शील प्रभुपाद की जय। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो युद्ध क्षेत्र में जहां पर भगवान स्वयं उपस्थित हैं, इसकी रचना तब की गई, और हम कुछ तथ्य इसके बारे में जानते हैं। एक बार फिर से हम उनको रिकैप कर लेते हैं कि ये युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ। पांडव जो कि पांडु के पुत्र थे, और कौरव जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र थे। और कौरव देखा जाए तो दोनों को ही कौरव कहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कुरुवंशी थे। लेकिन क्यों ये डिफरेंस आया? क्योंकि दुर्योधन ने अपने आप को अलग खड़ा कर लिया और पांडवों को स्वयं से अलग कर दिया। तो पांडु के पुत्र पांडव कहलाए और कौरव कहलाए धृतराष्ट्र के पुत्र। हालांकि कुरु वंश के होने के कारण वो दोनों ही साइड कौरव ही हुए, लेकिन पांडव और कौरव ऐसे हमने इनको समझाया। और फिर इस युद्ध को देखने के लिए जो दिव्य दृष्टि दी गई, एक तो संजय को दी गई, क्योंकि संजय को वेद व्यास जी ने ये दृष्टि इसलिए दी क्योंकि धृतराष्ट्र ने वहीं बैठ करके हस्तिनापुर से इस युद्ध को देखना था, क्योंकि धृतराष्ट्र थे वो जन्मांध थे, जन्म से ही उनके नेत्र नहीं थे, उनमें दृष्टि नहीं थी नेत्रों में, तो इसलिए वो वहीं से देखना चाहते थे। तो उनको भगवान वेद व्यास जी ने उनको दृष्टि दी, जिसके फलस्वरूप वो इस युद्ध को देख पाए, है ना। और अभी आगे आगे भगवान भी इसमें एक बार अर्जुन को दिव्य दृष्टि देंगे। जब आप आगे के अध्यायों में चलेंगे तो वो भी इसमें बहुत सुंदर वर्णन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल जी हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं हो पा रहे, एक हरे बार कृष्णा हम माता जी। यहाँ से हरे राइट कृष्णा डाल देते हैं ताकि आप लोग स्वयं को अनम्यूट कर सकें। जी आप पढ़िए तब तक। जी। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब आप सब लोग अपने आप को स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और जब आप लोग की क्योंकि हैंड रेज हैं, लेकिन अननेसेसरली प्लीज मत अनम्यूट करें, क्योंकि क्लास में फिर डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए।
कृपया करके जो लोग पढ़ नहीं रहे या पढ़ते ही स्वयं को म्यूट कर लें। तो संजय ने क्या कहा यहाँ पर कि अब देखिए उस व्यूह रचना को देखकर किसी की बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, म्यूट कर लें स्वयं को। तो राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और क्या कहते हैं कि पांडवों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से विकसित किया है। महाभारत में हमें एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ तो हम भगवत गीता में महाभारत का एक छोटा सा सिर्फ ग्लिम्स देख रहे हैं क्योंकि मेनली तो ये भगवान का उपदेश शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें लोगों के बात करने की जो शैली है वो बहुत ही सुंदर और समझने लायक है। देखिए धृतराष्ट्र ने वहां क्या कहा, मेरे और पांडव के पुत्र। तो ईर्ष्या को हम एक बार म्यूट कर रहे हैं सबको प्लीज। क्षमा कीजिए, अनम्यूट करने की वजह से फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है। ओके, तो अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र। वो ये भी तो कह सकते हैं कि धृष्टद्युम्न ने, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे, वो भी एक सटायरिकल वे में बात को कह रहे हैं। तो बात करने की शैली जब आप इसमें समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और ये आपको पहले ही अध्याय में मिलेगा क्योंकि उसके बाद फिर आगे के अध्यायों में तो भगवान के प्रवचन और उनके उपदेश चलेंगे। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो सिंह गर्जना, शंख बजाने का मतलब क्या हुआ, युद्ध की घोषणा। तो दुर्योधन क्यों खुश हुआ, क्योंकि दुर्योधन को समझ में आ गया कि पितामह ने शंख बजा दिया मतलब युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। तो ये देख करके दुर्योधन जो है वो बहुत हर्षोल्लास फील करता है कि अरे वाह, हमारी साइड से तो शंख बज गया, मतलब लड़ाई शुरू। ततः श्वैतैर्युक्ते महती स्यनंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखकौ प्रदमतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। तो इधर से पितामह भीष्म शंख बजा रहे हैं और उधर से अर्जुन और भगवान के शंख बजते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। खुशी मिश्रा माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? जी जी पढ़िए प्लीज। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लेकर रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उघट हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। हरि बोल। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा, जो अर्जुन का रथ था, ऐसी बहुत सी हमें भगवत गीता में इंडिकेशंस मिलेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि युद्ध का परिणाम पहले ही से पता था कि अर्जुन को और पांडवों को जीतना है, ये पहले ही सुनिश्चित था। क्यों? क्योंकि देखिए अर्जुन को जो रथ जिस पे युद्ध कर रहे थे, वो रथ स्वयं अग्नि द्वारा दिया गया था। अर्जुन के रथ पे भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण के होते उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। जहां भगवान होंगे वहीं उनकी पत्नी अर्थात विजय श्री हमेशा साथ रहेंगी, क्योंकि पत्नी तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। तो विजय श्री पहले ही आ गई क्योंकि भगवान थे, तो उनकी पत्नी भी उनके पीछे पीछे आ गई, तो विजय श्री भी आ गई। जो अर्जुन के रथ पे जो ध्वज लगा हुआ था उस पे श्री हनुमान थे, स्वयं विराजमान थे। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान ने तो भगवान राम को त्रेता युग में भी विजय दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यहाँ श्री हनुमान फिर से उनके ध्वज पर है। फिर ये युद्ध शुरू ही एकादशी के दिन हुआ था। तो ऐसे बहुत से कारण हमें आगे समझ में आएंगे जिनके कारण ये मान सकते हैं कि इस युद्ध के पहले ही इसका परिणाम सुनिश्चित था कि पांडवों की विजय होनी निश्चित है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं।
तब अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे ठीक सेंटर में ले चलिए, मैं दोनों तरह की सेनाओं को देखना चाहता हूं। दिव्या कुमारी माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। हरि बोल। हरि बोल। तो अर्जुन के सामने कौन कौन थे? अब अपनी साइड भी अपने ही लोग और दूसरी साइड भी अपने ही लोग। कैसे? क्योंकि जैसे अपनी साइड पे कौन कौन थे, उनकी अपनी साइड पे तो उनके भाई, उनके सभी सगे संबंधी थे ही, और ऑपोजिट भी वही लोग थे। सबसे बड़ी बात, पितामह थे, उनके दादा, उनके गुरु थे आचार्य द्रोण, उनके गुरु थे कुलगुरु कृपाचार्य, मामा थे, श्वशुर थे, फ्रेंड्स थे, उनके जो साथ खेले हुए साथी संगी थे वो थे, पुत्र पौत्र थे। देखिए उनके जो भाई थे दुर्योधन, दुशासन, उनके बच्चे भी तो इनके पुत्र जैसे ही हुए, और आगे उनके भी बच्चे हो चुके थे। तो पुत्र पौत्र पितामह, मतलब कितनी पीढ़ियां एक साथ आमने सामने खड़ी हुई। और आज भी अगर आप एक्चुअल में जाके कुरुक्षेत्र में इतिहास पता करें तो आपको वहां पता चलेगा कि इस युद्ध का जो युद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो कई किलोमीटर तक फैला हुआ था, कि कोई छोटा सा एरिया में युद्ध नहीं हुआ था, है ना। आगे चलते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। राहुल प्रभु जी, ओके, शायद डिसअपियर हो गया, उनका एड्रेस था। नारायण मिश्रा प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी माइक नहीं है उनके पास, अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। कौन अनम्यूट नहीं कर पा रहे? नारायण मिश्रा प्रभु जी। जी जी माता जी, उनके पास माइक ही नहीं है ना। अच्छा, ओके, तो आप पढ़ दीजिए जो बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी माता जी, मैं कोस्ट। अच्छा जी अच्छा हरे अच्छा, कृष्ण माता जी। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट को देते हैं, कोई बात। प्रीति माता जी, प्रीति कछवाहा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। अनम्यूट करें माता जी। तो पहले भी बहुत क्लासेस कर चुकी हैं, माता जी को बहुत अच्छा ज्ञान है भगवत गीता का। स्वागत है माता जी, हरे दंडवत प्रणाम, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माते दंडवत प्रणाम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, इस प्रकार की युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों और संबंधियों को देखकर, देखिए एक सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। अपने पिता पितामह तुल्य लोग, अपने गुरु, उन लोगों के साथ जिनकी गोदी में हम खेले, उनको देखेंगे तो फिर युद्ध की इच्छा किसके मन में रहेगी? तो अर्जुन का शरीर कांपना, मुंह सूखना, उनके अंग प्रत्यंग एकदम डर के मारे कांप जैसा कंपन होना, ये तो स्वाभाविक है। जी माता जी, पढ़िए प्रीति माता जी। अनम्यूट करें प्रीति माता जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे जी माते। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस युद्ध में तो अपने ही लोग हैं, तो अगर मैं उनका युद्ध में वध कर भी देता हूं तो कैसे अच्छाई मुझे मिलेगी? मन ही नहीं करेगा युद्ध में कुछ करने को, क्योंकि पता ही है इधर भी अपने लोग हैं, उधर भी अपने लोग हैं, है ना। तो अब देखिए इस श्लोक के इस तात्पर्य में काफी हमें डिटेल समझ में आएगी। जी माता जी, एक बार पढ़िए। प्रीति माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हाँ जी माते। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से लाभ, क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं कि वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों
मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर वो उन्हें मार भी देते हैं, वध कर भी देते हैं, तो भी कोई सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि अब खुद ही देखिए कि एक ऐसे स्थल पर, एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में जहां हमारे पिता, पितामह, गुरु, भाई, बंधु, साले, मामा, ससुर, चाचा, ताऊ, दोस्त, मित्र, संबंधी सब खड़े हैं, उन सबको मार के यदि कोई जीत भी जाता है तो क्या उसे सुख की प्राप्ति होगी? हो ही नहीं सकती। तो यही अर्जुन का यहाँ पर विषाद है कि अब वो क्या करे। आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। साक्षी खेरा माता जी, साक्षी खेरा माता जी यूएई से हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर। अनम्यूट कर पा रही हैं साक्षी माता जी? ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद डॉक्टर मधु नाम है शायद, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही। साक्षी माता जी अनम्यूट हरे हुई है, कृष्णा पढ़िए माता जी, हो गया अनम्यूट। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तो बहुत सुंदर बताया है यहाँ पर कि कुल का नाश होने से, जब किसी कुल का नाश होता है तो क्या होता है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब युद्ध होगा तो जितने भी सैनिक होंगे, नवयुवक होंगे, वो ज्यादातर यूथ होंगे, सारे यंग होंगे, उनका नाश हो जाएगा, वो सब मारे जाएंगे, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, है ना। तो वो भी खत्म हो गए। तो जो उनकी वधुएं होंगी, उनकी पत्नियां होंगी, वो विधवाएं हो जाएंगी। और विधवा होने के बाद, क्योंकि ऐसा समझाया गया है शास्त्रों में कि जब कोई यंग एज की विधवा हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रह जाती है, तो उसका ध्यान भटकने लग जाता है, तो उसके जो विचार होते हैं कहीं ना कहीं दूषित होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। तो अर्जुन कितना आगे का सोच रहे हैं, अर्जुन कितना फोर्सी कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, कितना आगे का सोच के बोल रहे हैं कि जब इस युद्ध में सारे युवक मारे जाएंगे और जो यंग विधवाएं हैं उनके अगर विचार दूषित हो गए तो आने वाला कुल तो दूषित हो जाएगा ना, परंपराएं ही नष्ट हो जाएंगी। और फिर ऐसी जो स्त्रियां होंगी, अगर उन्होंने बाहर व्यभिचार कर लिया किसी और से, किसी पर पुरुष से संबंध बना लिए, तो सारी संतानें तो अवांछित हो जाएंगी, क्योंकि उनके असली पिता तो मारे जा चुके हैं। और ये जो संतानें होंगी ये तो अवांछित होंगी, गैर संबंधों से होंगी। तो अर्जुन कितना दूर अंदेशी कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी आगे की सोच है अर्जुन की। सोच देखिए आप। संग करो नरकाय काव्यैव कुलघ्राणाकुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डदोकक्रियाः। अजीत प्रभु जी, अजीत सिंह प्रभु जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। देखिए अर्जुन आगे इससे भी एक स्टेप अब और आगे चल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जब परिवारों की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, जब नवयुवक सारे मारे जाएंगे, तो वृद्धों को कौन, जब उनके पितृ मतलब जब उनके पुरखे जो पिंड दान किए जाते हैं पुरखों को, वो कौन करेगा? क्योंकि घरों में श्राद्ध कौन करते हैं? जो घरों के युवक होते हैं, जैसे कि पिता का, दादा का श्राद्ध करने के लिए किसी ना किसी युवक को ही तो आगे किया जाता है। अब युवक तो सारे मारे गए, तो कोई वृद्ध किसी घर में बचा है तो वो किसी का श्राद्ध कैसे करेगा? तो इसका मतलब पिंडों को भी दान नहीं मिलेगा, पितरे भी, जो पितृ होंगे वो भी असंतुष्ट रह जाएंगे। तो अर्जुन का जो सोच है वो बिल्कुल सही जा रही है। तो ये सब सुनकर संजय वहां धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं? संजय उवाच
एवमुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्रमानसः। डॉक्टर मधु अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मधु जी। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अर्जुन क्या करते हैं, ये सब देखने के बाद अर्जुन अपना धनुष रख देते हैं और एकदम शोक संतप्त होकर, अर्थात अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा। देखिए अर्जुन का किस तरह से चित्र द्वारा उनको दिखाया गया है। अर्जुन पूरी तरह से शोक संतप्त हो चुके हैं और रथ के पीछे बैठ जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये था आपका आज का अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ये मेरा पहला समागम था आपके हरे साथ। हरे तो कृष्णा माता जी। हैंड रेस के थ्रू चलेंगे। माता जी ये हैंड रेस किस पे होगा, किस पे, चैट पे? हाँ जी, आप लोग एक एक करके प्रश्नों के लिए अब हैंड रेस कर लें। जिनके प्रश्न नहीं है उनके हैंड्स एक बार हम लोअर कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज उसके बाद जिनके प्रश्न हैं केवल वही लोग हैंड रेस करें। और जो भी आपके सवाल हैं वो आज के अध्याय से रिलेटेड पहले पूछ लें, ताकि किसी का अध्याय से रिलेटेड कोई सवाल मिस ना हो। उसके बाद फिर जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन पहले अध्यायों से रिलेटेड प्रश्न ले लेते हैं। तो अब सभी हैंड्स डाउन कर दिए गए हैं। तो अब आप सब जो भी पूछना चाहें आप हैंड रेज कर सकते हैं। और अभी एक माता जी ने पूछा हैंड रेज कहाँ से होगा, तो आप नीचे जहां एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है उसमें आप देखिए मोर का ऑप्शन होगा। मोर में जाके रिएक्शंस पे जाइए, रिएक्शन में आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम, पिछली बीच में थे आपके साथ। सौभाग्य है हमारा प्रभु जी, आप फिर से अरे जुड़े, माता बहुत जी, बहुत धन्यवाद। चलो माता जी, हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे दोबारा मिल सके। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आपसे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि अभी आपने बताया था कि जब कुल के युवा हैं वो युद्ध में जब मारे जाएंगे तो उनकी कुल की स्त्रियां हैं वो दूसरी जाएंगी और इंद्रिय तृप्ति की ओर वे आती की इच्छा करती है। तो माता जी ये चीज तो प्राकृति है, जैसे प्राकृति से मान लो एक लड़की लगाई तब तो व्यक्ति अट्रैक्शन होता ही, नॉर्मल सी बात है। हाँ, यही अर्जुन को लगा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हो सकता है। अगर कुल की स्त्रियां जो हैं वो कुल घातिनी हो जाएंगी तो क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और अवांछित संतानों के कारण पूरी की पूरी परंपरा भ्रष्ट हो जाएगी। यही अर्जुन का डर है। उनका डर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो नीरज प्रभु जी आप अनम्यूट करके एक बार पूछ लें, अगर कोई प्रश्न किसी को करना है तो। नीरज प्रभु जी एक बार आप अनम्यूट कर लें। ओके, हाँ जी, अब हैंड रेज शुरू हो गए हैं। खुशी मिश्रा माता जी अनम्यूट करें। माता जी मेरा अध्याय से लेके कोई प्रश्न नहीं है, इन जनरल क्वेश्चन है मेरा। जी बोलिए। जैसे 5 तारीख को एकादशी शुरू हो रही है, मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मैं एकादशी का व्रत शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं ये कैसे शुरुआत कर सकती हूँ? क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ तो मैं पूरा दिन का व्रत नहीं रख सकती और मैं व्रत करना भी चाहती हूँ, तो मैं ये कैसे करूँ? आप स्टूडेंट है माता जी? जी मैं स्टूडेंट हूँ। क्या एज है आपकी? 18। और आप अपने घर पे रहती हैं या हॉस्टल में रहती हैं? घर पे रहती हूँ, बट कुछ वक्त के बाद मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। ओके, देखिए इसमें एकादशी के फास्ट में आप शुरुआत में ये कर सकती हैं, और आप तो स्टूडेंट हैं, यंग बच्चों को तो वैसे भी फ्रूट्स का शौक होता है, तो आप मिल्क फ्रूट्स ये रख करके एक फास्ट रख के पहले जो है कोशिश कीजिए और आप बिल्कुल सफल हो जाएंगी।
1% आपको, क्योंकि आपका पहला फास्ट है, अभी आपकी उम्र भी छोटी है, अगर आपसे ना रखा जाए तो आप थोड़ा दही ले सकती हैं बीच में, और कुछ व्रत से रिलेटेड भी कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे कुट्टू के आटे से बनी हुई, आलू से बनी हुई कुछ आलू चाट है। इस तरह की चीजें खा करके आप शुरुआत कीजिए। 1-2 व्रतों के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कोई परेशानी आ रही है। उसके बाद आप फ्रूट्स पे आ जाएंगी बड़े आराम से। फ्रूट, बल्कि 15 दिन के बाद बॉडी, अगर आप बायोलॉजिकली भी देखें तो डिटॉक्सिकेशन हो जाता है, बहुत अच्छा होता है बॉडी की एक पूरी, जिसे कहते हैं ना, सर्विसिंग हो जाती है हर 15 दिन में। तो ये हेल्थ के अच्छा। लिए भी बहुत अच्छा है। और माता जी, हम राधा रानी का मंत्र कैसे जाप कर सकते, बीज मंत्र? अभी तो माता जी आप हरे कृष्ण महामंत्र करती हैं अभी? मैं बीज मंत्र करती हूँ। आप माता जी हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कीजिए, और जी। हरे कृष्णा मंत्र जो है, उस मंत्र को करने से सभी मंत्र उसमें सम्मिलित हैं, और सबसे पावरफुल मंत्र है वो। वैसे भी आप देखिए 16 शब्दों का है, बहुत लंबा मंत्र है। आप उसको पूरे नित्य एकदम पूरे तरीके के साथ, पूरे ढंग से एकाग्रचित्त होकर, अपराध रहित होकर, इसके 10 अपराध होते हैं। आप इंटरनेट से अपराधों की सूची निकालिए, और उन अपराधों को पहले देखिए कि कहीं आप जो नाम जप कर रही हैं उसके मार्ग में कोई अपराध तो नहीं हो रहा आपसे। फिर आप ओके। अपराध रहित होकर हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू कीजिए, और कोशिश ओके। कीजिए रोज आप सबसे पहले 1 माला कीजिए पहले दिन, फिर 2 कीजिए, करते करते आपको 16 माला तक आना है। और हर एक ओके। माला में आपको 108 मोती मिलेंगे। जैसे आप एक तुलसी माला ले लीजिए। जी, मैं तुलसी माला का उपयोग करती हूँ। हाँ, तो आप 1 माला रोज की शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। तो आपको अन्य फिर किसी और मंत्र को जपने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि देखिए हर मंत्र को जपने की बहुत ही कठिन विधियां होती, और अगर आपने किसी मंत्र को गलत विधि से जप लिया तो उसका जो फल होता है वो बहुत ही दुष्प्रभाव भी पड़ता है। श्रीमद् भागवतम में भी अभी आजकल हम एक संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि एक बहुत महान ऋषि थे, उन्होंने एक मंत्र को थोड़ा जरूरत से ज्यादा ऊंचे सुर में पढ़ लिया, उसके कारण उसका पूरा जो फल था वो चेंज हुआ। लेकिन महामंत्र एक ऐसा मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको आप किसी भी समय, और किसी इसके लिए आपको कोई अलग से विधि यज्ञ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी जपमाला में से, बैग में से निकालिए, इसको अच्छे से आप पवित्र रखिए, और पंच तत्व मंत्र पहले पढ़ के श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये बोल के आप माला की शुरुआत करें, और 1 माला कंप्लीट करने के बाद फिर से इस मंत्र को पढ़ दें। इस माला से आप इस मंत्र से शुरुआत कीजिए माता जी। ओके माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्य प्रकाश मिश्रा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जो जहाँ से महाभारत स्टार्ट होती है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ से तो महाभारत स्टार्ट होती है। तो भगवान तो सब जानते थे कि कौन, माने कि किसका विजय होगा, किसका पराजय होगा। तो भगवान क्या महाभारत को रोक नहीं सकते थे माता जी? प्रभु ये भी बहुत बड़ी प्रभु जी लीला थी। अगर रोक दी होती तो आज आप बैठ के भगवत गीता कैसे पढ़ रहे होते जी। है ना? तो हमने शुरुआत यहीं से की थी कि भगवान को आवश्यकता नहीं थी। भगवान चाहते तो दुर्योधन को, भगवान को चुटकी भी ना बजानी पड़ती, पलक भी ना झपकनी पड़ती, दुर्योधन तो समाप्त हो जाता। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं देनी थी। भगवत गीता जो कई करोड़ वर्षों से चली आ रही है, जब आप चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान में आप भगवत गीता का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा कि भगवत गीता कहाँ से कितने लाखों करोड़ों साल से आ रही है, लेकिन समय समय पर ये लुप्त हो जाती है। तो ये वो समय था जब भगवान को इस बात की आवश्यकता लगी कि अब भगवत गीता को एक बार फिर से दोहराना है। तो ऐसा मत समझिए कि भगवान ने केवल अपने इस उपदेश को देने के लिए इतने हजारों लाखों लोग कटवा दिए, ऐसा नहीं था। लेकिन धर्म की स्थापना भी तो, पुनः स्थापना भी तो करनी थी। आगे आप श्लोकों में पढ़ेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। तो भगवान क्या कहते हैं, जब जब धर्म की पुनः स्थापना करनी होती है, जब जब अधर्म का नाश करना होता है, जब जब भक्तों को के साथ भगवान को अपने प्रेम का आदान प्रदान करना होता है, भगवान आते हैं। तो भगवान को आना था इस विशेष युग में, उस विशेष समय पात्र काल में भगवान को आना था, और अर्जुन को ये संदेश इसलिए देना था कि भगवत गीता फिर से प्रवाहित हो सके। तो ये कारण था। मैम, माता जी ये तो कलयुग है माता जी। माता जी बताया जाए कि माता जी कैसे इस कलयुग को मैम, माता जी हम लोग का माने कि
जो जिंदगी है उसको माता जी कैसे पार किया जाए। हरे कृष्ण महामंत्र आपके कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ और सबसे बड़ा मंत्र है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि और कोई रास्ता है ही नहीं। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। यानी इस कलयुग में आपके पास केवल एक मार्ग है और वो है हरि नाम लेना, हरि नाम संकीर्तन। तो ये सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं आप माला कीजिए रोज नित्य, आप प्रतिदिन भगवान के नामों का जप कीजिए, श्रवण कीजिए भगवान के भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जैसे पाठ्यक्रमों का श्रवण कीजिए, भगवान की लीलाओं को सुनिए। धीरे धीरे आप देखिए, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके सारे कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्योतिमयी दिव्या देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन था, अभी कुछ दिन पहले ही मेरा इनिशिएशन हो गया है, तो मैं इसीलिए माता जी हमने आपको विशेष दंडवत किया, क्योंकि आप भगवान के हमसे बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई हैं। आपको आपके गुरु प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए हमने आपको विशेष दंडवत किया है। हरे कृष्ण। दंडवत फिर से एक बार जी कहिए। माता जी बोले कि हमारे लिए क्या पहले जपा का ना और हमारा मंगल आरती जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है माता जी, बहुत जरूरी है। आप तो गुरु के शरण में आ चुके हैं, तो आपके गुरु की इच्छा यही है कि आप भगवान का मैक्सिमम जप करें। और मंगल आरती बहुत विशेष होती है भक्तों के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। और आप तो भगवान के जो सीढ़ी लगी है उस पे हमसे और आगे चली गई हैं, तो आपके लिए तो विशेष कर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके गुरु की आज्ञा है माता जी, तो आपको इसे पालना करनी ही होगी। और एक माता जी जे मतलब हम मतलब काम पे है ना, मतलब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, घर पे भी बच्चे हैं। पहले जपा हो जाता है माता जी, लेकिन फिर भगवान का जो ठीक से मतलब वो जो मंगल आरती वो ठीक मुझे लगता है ठीक मैं नहीं कर पा रही हूँ। वही एक मेरा मन में एक बहुत गहरा चोट हमेशा लगती है कि मैं कि कब कर पाऊंगी। देखिए अभी आप शुरुआत में जब टेम्पल का लिंक आता है ना, उस पे देखने की कोशिश कीजिए, उससे आपको सही तरीका भी समझ में आएगा कि आपको कैसे करनी है, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं अब मुझे करना है। तो पहले आप मंदिर के लिंक के साथ साथ करिए, उसके बाद फिर आप ये कीजिए कि क्योंकि मंगल आरती के लिए हमारे पास समय रहता है, तो 4:30 बजे आप मंदिर के लिंक पे ज्वाइन करके और फिर 5 बजे से आप अपनी मंगल आरती अपने घर पे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा मंगल आरती करके, फिर आप अपना जपा करने बैठ जाइए। ओके पर मंगल आरती आपको करनी ही है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। रोहित तोमर प्रभु जी, हरे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मेरा ये सवाल था कि जो आपने अभी बताया माला जाप के 10 पाठ, तो हम अगर गूगल पे सर्च मारते हैं तो उसमें तो पता नहीं कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, वास्तविकता कोई बता नहीं पाता है। जी प्रभु जी। ये माता जी, तो मैं यही जानना जी चाह रहा था कि अगर आप ग्रुप में, जो हमने अभी ग्रुप बनाया है, अगर उस ग्रुप में ये डाल देते तो सभी को एक साथ सबको ये मैसेज मिल जाता और सबके सब सही तरीके से माला जाप का कर जी सकते। बिल्कुल, हम माला जप आपको वैसे भी बताएंगे, और मेरे ख्याल से हमारे सत्र भी होते हैं माला जप के सुबह के समय। और हम आपको वैसे भी अगर आप में से क्योंकि कई लोग नए हैं, तो कल हम आपको माला जप का सही तरीका भी बताएंगे कि किस तरह से माला जप किया जाता है। आपको कैसे माला को शुद्ध करके अपने जप बैग में रखना है। उस बैग के अंदर एक साइड में छोटा सा होल होता है, उसमें से जो तर्जनी या आपकी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर होती है, इसको आप उस होल से बाहर निकाल लें, क्योंकि इस उंगली को टिपिकली अशुद्ध माना जाता है, तो इसको माला को नहीं छूने देते। तो ये उंगली इसलिए हम जप माला के बैग के बाहर निकाल लेते हैं, और फिर शेष उंगलियों से हम जप करना शुरू कर देते हैं। और प्रत्येक माला से पहले हमें पंचतत्व मंत्र पढ़ना होता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ये करके आपको अपनी एक माला कंप्लीट करनी है 108 की, फिर ये मंत्र पढ़ना है, फिर एक माला कंप्लीट करनी है 108 की। ये मंत्र फिर 2-2 बार हो जाता है, एक खत्म करने का, एक शुरू करने का।
है ना। तो ये आपको करते जाना है और इस तरह से आपको राउंड्स बाय राउंड्स आगे बढ़ना है। और कैसे माला को शुद्ध रखना है कि ये माला आप हमेशा जब बैग में रखें, इसको किसी भी दूषित जगह को टच न करने दें। कभी भी आप जो है वॉशरूम्स वगैरह में अगर आपने जपमाला को आपको गले में पहनने की आदत है, अंदर ना लेके जाएं, बाहर ही उसको कहीं स्वच्छ जगह पे रख के जाएं। और इवन मंदिर भी अगर आप जा रहे हैं और मंदिर में आपको अनफॉर्चुनेटली वॉशरूम यूज करने जाना पड़ता है, तो आप जपमाला अंदर ना लेके जाएं, बाहर कुटिया बनी होती है मंदिर में, उस पे आप उसको टांग दें या किसी भक्त के हाथ में पकड़ा दें। तो इस तरह से माला की शुद्धता बनाए रखनी है और माला आपको नित्य नियम से करनी। तो माता जी इसमें ये भी करते हैं, मैं भी करता हूँ माला जाप। तो उसमें जैसे माला जाप करने के बाद जल को जमीन पे लगा के टिक्का लगाते हैं, माला जाप जब कंप्लीट हो जाती है। मैंने हाँ प्रभु जी, कहीं देखिए अब ये आप तब कर सकते हैं अगर आप पूरे ढंग से घर पे कर रहे हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, कई बार हम जब घर पे नहीं कर रहे होते, हम बाहर होते हैं, तो आप कहाँ से जल लाएंगे, कहाँ से तिलक लगाएंगे। तो आपने पंचतत्व मंत्र पढ़ लिया और माला कर ली, तो ये देखिए यही हरे कृष्ण महामंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसको पढ़ने के लिए आपको कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, आसन नहीं चाहिए, समय नहीं चाहिए, काल नहीं चाहिए। दिन का समय हो, सुबह का समय हो, इवन अगर आप स्नान भी ना किए हो उस समय, तो भी आप जप कर सकते हो। इससे बड़ी सुविधा और क्या होगी। तो इस मंत्र के लिए हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, भगवान ने दी हुई है, बस हमें इसको करना है दृढ़ता से, इसे छोड़ना नहीं। जी माता जी, पर मैं तो करता हूँ जैसे मोस्टली अगर मैं कहीं बाहर गया हूँ मंदिर में और अगर मुझे वहां पे जल नहीं हो पाता तो मैं जमीन कोई पे बात नहीं, अपने टिक्का लगा लेता हूँ, जिससे कि कोई। कोई बात नहीं, आप जल और टीके को ज्यादा मत सोचें। आपने सुबह अपना तिलक लगा लिया है ना, जो आपने जब गोपी चंदन का तिलक आप लगाते हैं, तुलसी पत्र बनाते हैं, जब आपने ये बना लिया है, फिर आपको माला के समय पे अगर नहीं भी जल मिल पाया तो कोई बात नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने सुबह अपने चंदन का तो लगा लिया ना, गोपी चंदन, एक बार आपने विष्णु तिलक लगा लिया तो बस ठीक है। दिन में जब ठीक माता दोबारा जी, आप स्नान करें तो दोबारा लगा लें। फिर भी जो आपने 10 पाप बताए हैं, कि अगर वो अच्छे से मतलब लिखे मुझे मिल जाते कहीं से, तो अगर ग्रुप में मिल जाते तो लिख देता जी हूँ, मैं भी लिख देता, फिर भी ध्यान रखूंगा उन चीजों का। जी। तो नीरज प्रभु जी, कृपया करके नाम अपराध के जो 10 पॉइंट्स हैं आप प्लीज अगर हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दें। जी 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 माता जी करते जी शेयर। जी जय धन्यवाद। श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। रेणु शर्मा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी मेरा प्रश्न तो बस यही था कि जैसे हम किसी भी, जैसे अभी मैंने पहले बार ये ज्वाइन किया है आपका ये नाम जप वाला ये प्रोग्राम जो है भगवत गीता वाला। तो जैसे मेरे पति अगर नहीं करते हैं तो अभी वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, अभी लंच में आए थे तो कह रहे थे कि क्या तुम अकेले ही इसको कर लोगी, मैं इसमें नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो नाम कोई भी हम जिस चीज चीज से जुड़े तो हम दोनों को करना चाहिए, तो क्या ऐसा कर सकते हैं ना, कोई इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। कोई परेशानी नहीं माता जी, धीरे धीरे वो भी जुड़ जाएंगे। आप देखिए नाम का इतना महत्ता है, इतनी महिमा है। एक जी हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है जहाँ एक ऋषि मुनि थे, तो उनसे जी मिलने, उनका ध्यान भंग करने के लिए एक अप्सरा नहीं बल्कि एक वैश्या आई। तो उस जी वैश्या ने आके देखा तो वो ऋषि मुनि जो थे वो अपने जप में लगे हुए थे। अब वो जी जो मुनि थे, मुनिराज समझ गए कि ये तो मेरी ध्यान भंग करने आई है, मेरा नाम जप भंग करने आई है। तो उन्होंने उसको कहा जी कि अभी आप देवी बैठिए, मैं अभी करता हूँ आपसे थोड़ी देर में बात, मैं जरा जप कंप्लीट कर लूं। तो वो वेश्या हम्म वहां बैठ गई, सुनती रही, वो नाम जप कर रहे थे और बहुत रात हो गई, फिर वो घर चली गई। अगले दिन फिर आई, फिर आके बैठ गई, जी फिर मुनि राजा ने उनको कह दिया कि अभी रुकिए, मुझे जरा नाम जप करने दिए। वो तब फिर सुनती रही। वो हाँ जब जी सुन के उसको ऐसी आसक्ति हो गई कि उसके बाद उसने वहां इसलिए आना शुरू कर दिया, वो ये भूल गई कि उसे उनकी तपस्या भंग करनी थी। वो यहाँ जी केवल नाम सुनने आना शुरू हो गई। और कुछ जी समय के बाद वो तो मुनिराज जो थे वो तो जान के ऐसा कर रहे थे, वो इतनी सुंदर भक्त जी बन गई कि वो खुद अपने आप में एक सुंदर भक्त करने के कर बन के प्रचार के लिए निकल गई। जी जी ठीक तो है जी, नाम की धन्यवाद महिमा माता जी। ऐसी है। एक और आपको जी बताते हैं प्रसंग, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से निकले, तो वहां वो जी इतना सुंदर भगवत नामों का कीर्तन करते हुए जा रहे थे कि वहां के जो मोर, हिरण, बाघ, बकरियां एक साथ उनके पीछे नाचते हुए चल रहे थे। तो जी ये महिमा, महाप्रभु कहते हैं कि ये महिमा मेरी नहीं है, ये महिमा तो नाम की है। तो नाम की जी महिमा से तो बड़े बड़े जानवर भी भगवान के आसक्त हो जाते हैं, तो मनुष्य की तो फिर औकात ही क्या है।
नहीं नहीं, वैसे मतलब ऐसा नहीं कि उनकी आसक्ति नहीं है, कृष्ण भगवान में उनकी बहुत आसक्ति है। हम वृंदावन बहुत जाते हैं, लेकिन मतलब जैसे उनको ये लग रहा है कि अभी नाम हम कोई ले लें एक चीज से मतलब बंधने वाली जो चीज है, वो शायद उससे अभी नहीं, मतलब करना, बंधना नहीं चाहते किसी चीज से, आप तो तो ऑलरेडी बंधे इसलिए ही वो हुए मुझे हैं उस चीज से। ऑलरेडी जब इस हाँ जी। संसार में आ गए तो भगवान के बंधन के बिना तो यहाँ आए ही नहीं है। बस हमें अपनी उस सुप्त चेतना को जगाना है, और प्रभु जगाना जी है। भी अपने आप धीरे धीरे प्रभु जी आपके साथ आके बैठना शुरू हो जाएंगे। जब वो देखेंगे कि अरे भगवत गीता चल रही है तो वो भी भागे भागे आ जाएंगे। जी जी जी। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अजीत सिंह प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे हम अपने जपा बैग को और माला को कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेवल वगैरह करते हैं, तो अपने साथ ले जाते हैं, तो जैसे वॉशरूम वगैरह करके उसको बाहर रख जाते हैं, तो वापस हाथ पैर धो के उसको ले सकते हैं और नाम जपा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बीच में। हैं। देखिए, अगर आप कर सकते हैं स्नान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी नहीं होती। अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, तो आप ट्रेन में स्नान तो नहीं कर सकते, लेकिन जब नहीं छोड़ना तो अच्छे से हाथ मुंह धो के पूरे शुद्ध हो करके अपनी तरफ से अपनी शुद्धता बना करके अब भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे पास अब इससे ज्यादा साधन नहीं है भगवान, या तो साधन दे दीजिए या तो मेरे जप को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि प्रार्थना में तो फिर सब जी कुछ है ना। भगवान ने अगर प्रार्थना सुन ली तो वो आपको साधन बना देंगे। हो सकता है आपका जप जब तक पूरा भी ना हो तब तक आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं और फिर आप शुद्ध होकर स्नान करके दोबारा बैठ सकते जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हैं। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो कोई अन्य तो हैंड रेज नहीं दिख रहा, तो शायद और कोई क्वेश्चंस नहीं है। दीपा माता जी, हरे कृष्णा। दीपा माता जी हेलो, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आप कह रहे थे ना मॉर्निंग में मंगल आरती होती है, तो मेरा बहुत मन है, बट मुझे उस टाइम पे मतलब कोई लिंक भी नहीं मिलता है। ओके, तो नीरज प्रभु जी अगर कृपया करके टेम्पल लिंक डाल दें, मंगल आरती का लिंक, सभी भक्तों को इससे फायदा हो जाएगा, सभी भक्त मंगल आरती में जुड़ सकेंगे। तो प्रभु जी आप डाल पाएंगे? जी 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 माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी डाल देंगे। हरे कृष्ण। प्रतीक प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट हरे करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, आप लोग जो 16 माला करने की ये जो प्रक्रिया है, इसमें क्या हम लोग को कोई फिक्स टाइम बनाना चाहिए कि दिन भर में कभी भी कुछ कितनी कभी भी, बार हो पाए उसे? कभी भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए प्रभु जी सुबह सुबह करने की। कोशिश जी कीजिए कि सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करके आप अपना जप शुरू कर लें। बल्कि वृंदावन में तो इतने सुंदर भक्त मिलते हैं। अभी हमारे बीच में एक भक्त हैं, शायद लीव ना हो गई हो, प्रीति माता जी अगर हैं हमारे बीच में तो एक बार हैंड रेज करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भक्त हैं ये, और वृंदावन के सारे नियम ये फॉलो भी करती हैं। और ये दिल्ली जैसे शहर में रहकर भी ब्रजवासी ही मुझे लगती हैं, क्योंकि ये सुबह 2-2:30 बजे जाग जाती हैं और उसके बाद ये मंगल आरती से पहले ही अपने आधे राउंड्स जप के कर चुकी होती हैं। एक बार मुझे इनके साथ वृंदावन जाने का अवसर भी मिला, हम वहां साथ में रुके थे, इस्कॉन टेम्पल में ही हम लोग रुके थे। तो वहां पर भी हमने यही नोटिस किया कि अभी तो हम लोग मंगल आरती के लिए ही जाने के लिए जैसे कि तैयार होके हम लोग उतर रहे हैं, तो हमने इनसे पूछा, तो मैं ढूंढ ही रही हूँ उनको, हो सकता है लीव हो गई हूँ क्योंकि माता जी थोड़ी सी वर्किंग है, तो शायद मेरे ख्याल से अब लीव हो गई है। तो कल मैं आपको, हाँ है, अभी भी है। प्रीति माता जी अगर आप मेरी सुन पा रही हैं आवाज तो एक बार हैंड रेज करें। तो इनके बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी भी हमारे साथ ऐसे भक्त जुड़े हुए हैं जो कि सुबह मतलब मंगल आरती की भी वेट नहीं करते। तो देखिए माता जी ने हैंड रेस भी कर दिया। तो माता जी बहुत ही सुंदर समय पे उठ जाती हैं और सुबह अपनी मंगल आरती से पहले अपना जप कंप्लीट करती हैं। माता जी म्यूट करें, सही कह रही हूँ मैं? हरि बोल माता जी, आप जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा है माता जी, ये ब्लेसिंग है और आप सीनियर हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। तो जैसा कि अभी प्रभु जी कह रहे थे, मैंने इसलिए माता जी से आपको सुनवाया कि ये देखिए भक्ति तो एक ऐसी चीज है कि हम इसका कोई इसका कोई आदि अनंत अंत है ही नहीं। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, और नाम भगवत नामों का जप का कोई समय नहीं है।
मैं इसीलिए जी आपको माता जी का एग्जाम्पल दिया। माता जी 2 बजे उठ जाते हैं, 2 सवा 2 बजे उठ के माता जी अपना जप शुरू कर देते हैं। मंगल आरती से पहले आधे राउंड कर चुके होते हैं। तो प्रभु जी आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, इसका कोई समय निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। जब आप कर सके करें, और कोशिश करिए कि सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैक्सिमम आपकी 16 माला हो जाए। जी उसके माता जी। बीच में आपको 1-2 बार ब्रेक लेना पड़ रहा है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक साथ बैठा नहीं जाता, कई बार घूम घूम के करना पड़ता है, गला सूख जाता है, तो वो कोई बात नहीं, शुरू शुरू में परेशानी आएंगी, लेकिन बस हमें ये दृढ़ रखना है संकल्प कि हम छोड़ेंगे। जी माता जी, मैं कोशिश तो करता हूँ, जैसे मैंने कर लिया कि 8 बार में 2-2 बार कर लिया, 2 बार में कर लिया, इस तरीके से कि सुबेरे 8 हो गई, शाम को 8 हो गई, इस तरीके से कोशिश करता हूँ। कोशिश कीजिए शाम को ना करें प्रभु जी, कोशिश शाम को कीजिए ना कि करें। आप सुबह जी मतलब 9-10 बजे तक मैक्सिमम, जैसे अगर आपको तकलीफ है, नहीं कर पा रहे एक साथ, कोई काम है, जॉब है, ऑफिस है, घर है, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने 8 राउंड सुबह सुबह कर लीजिए, 6, साढ़े 6, 7 बजे से पहले, और फिर 11 बजे 12 बजे के आसपास फिर 1 घंटा बैठ जाइए। 1 घंटे में 8 राउंड बड़े आराम से हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। कोई अन्य प्रश्न तो अभी नहीं दिख रहा, तो नीरज प्रभु जी क्या अब हम विराम दे सकते हैं आज के सत्र को? जी माता जी, अभी कोई बाकी हैंड रेस तो है नहीं, और जी ये भी हो सकता है नीरज प्रभु जी भी बिजी है माता जी, जी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनका, तो माता जी भी हम आज की क्लास को एंड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप सबका धन्यवाद करते हैं, और जैसे कि शुरुआत में हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं, तो अंत में हम मंगलाचरण के बीच में वैष्णव प्रणाम मंत्र आता है, वो पढ़ के आप सभी वैष्णवों को और हमारे जो आचार्यगण और वैष्णव जन हैं उन सबको प्रणाम करते हुए हम हर सत्र का अंत करते हैं। तो आप सबके साथ अब हम वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता वंदना जी। दीक्षित माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी, हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।